अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। ईद स्पेशल में आज आप लोगों के साथ परफेक्ट कीवामी सेवई की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को देख के आप एकदम परफेक्ट कीवामी सेवई बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमें एक कढ़ाई या फिर एक पैन ले लेना है जिसका तला भारी हो, इसी में हमें सब काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट तरीके से हम आपको स्क्रीन पर मेंशन करते जाएंगे, बस आपको नोट करना है। अब घी में हम 50 ग्राम मखाना डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है और मीडियम आंच पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसको हम इतना रोस्ट करेंगे कि ये कुरकुरा सा हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। तो 5 से 6 मिनट लगे हैं। मखाने यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखें, ये इस तरह से फ्राई हो जाते हैं। जब इसको हम हाथों से तोड़ेंगे तो ये इस तरह से फौरन टूट जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब हम उसी कढ़ाई में फिर से 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। अब इसमें हम 100 ग्राम काजू डाल देंगे। काजू को हमने बीच से कट किया है और 100 ग्राम बादाम डाल देंगे। बादाम को हमने लंबाई में कट किया है और 50 ग्राम इसमें हम पिस्ता डाल देंगे। आप यहाँ अपने पसंद से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे किशमिश और चिरौंजी। अब इन्हें हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक। तो देखें, ये हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसमें हम कद्दूकश किया हुआ 200 ग्राम नारियल डाल देंगे। आप यहाँ पर नारियल को कुछ कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पूरा कद्दूकश कर लिया है। अब इसको भी हम फ्राई करेंगे 2 मिनट तक धीमी आंच पर। नारियल में भी हल्की सी खुशबू आ जाए। नारियल हमें लास्ट में ही ऐड करना है। अब इसको हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। जब हम लोग इस तरह से रोस्ट करके ड्राई फ्रूट डालते हैं सिवई में, तो सिवई हमारी ज़्यादा टेस्टी बनती है और इनकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो 2 से 3 मिनट इसको भी हमने साथ में फ्राई कर लिया है। तो सब कुछ ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के साइड पे रख देते हैं और ये सिवई को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा किलो सिवई ले लिया है। ये हमारी ऐसी ही सिंपल सी सिवई है। यहाँ पर इस सिटी में ऐसी ही सिवई मिलती है। अगर आपकी तरफ बनारसी सिवई मिलती है तो कीवामी सिवई के लिए बनारसी सिवई ही परफेक्ट है। अब इसको भी हम लोग फ्राई करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई में हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून फिर से घी गरम करेंगे। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पूरा घी लिया हुआ था, जिसमें से अभी कुछ बची हुई है। अब इसे आगे चल के फिर यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर हम सिवई डाल देते हैं। पूरी इस सेवई में 200 ग्राम तक घी जाएगा। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने बर्तन को बदल लिया है क्योंकि ये पैन हमारा छोटा लग रहा था। पहले हमने इसको हाथों से मिक्स कर लिया है, फिर हमने इसको दूसरे बर्तन में ऐड कर लिया है। या तो आप बड़े बर्तन में इसको फ्राई करें, भूनें, या फिर आप 2 बार में इसे भूनें। अब इसको चलाते हुए हम भून लेंगे घी में। तो गैस की फ्लेम एकदम लो रखना है। सिवई पहले से भी थोड़ी सी भुनी हुई थी, बस इस पे हमें हल्का सा गोल्डन सा कलर लाना है और एक खुशबू लानी है। भून लेने से सिवई में टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए इस तरह से उठा के सिवई को हमने भून लिया है। सिवई भूनते वक्त हमेशा भारी बर्तन रखें और इन्हें आप बस इस तरह से चलाते हुए फ्राई करते रहें। और बड़ा बर्तन रखें और भारी बर्तन रखें क्योंकि ये जल्दी से जलने लग जाते हैं। तो देखें, यहाँ पर इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम लोग गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। सिवई यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और एकदम कुरकुरी हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसमें हम आधा किलो दूध डाल देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हल्का सा कुनकुना दूध लिया था, इसको हम इस पे मिक्स करेंगे। दूध डालने से सिवई हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं। और अगर ये शिकायत हो जाती है कि शीरे में जाके सिवई टाइट हो जाती है, तो ऐसी शिकायत ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। फिर अक्सर शीरे में सिवई जाके अकड़ जाती है, ऐंठ जाती है, टाइट हो जाती है और लोगों को ये शिकायत होती है। तो हमने ये आप लोगों को सॉल्यूशन दिया है और ऐसा ज़रूर करें। अब इसको हम फैला देंगे ताकि ये जुड़े नहीं। अब फिर से हम वही कढ़ाई ले रहे हैं। इसमें अब हम मावा भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है और इसमें हम आधा किलो मावा डाल देंगे। आधा किलो सिवई में हम आधा किलो मावा डाल रहे हैं। ये एकदम परफेक्ट रेशो है, ना तो कम है ना ही ज़्यादा है, एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे और छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये नीचे से जलने लग जाएंगे। धीमी आंच रखना है और लगातार इसे चलाते रहना है। तो 5 मिनट के बाद इसमें से घी भी छूट जाता है। मावा को भी जब हम लोग भून के सिवई में डालते हैं तो सिवई की हमारी लाइफ बढ़ जाती है। अब देखिए, इस पे हल्का सा कलर दिखने लगा है। तो इसको हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे।
मावे को जब हम लोग भून के डालते हैं तो इनमें एक हल्की सी सौंधी सी खुशबू आ जाती है और इनकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो मावा को हमेशा भून के ही डालें। तो देखिए इन पे हल्का सा कलर आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और मावे को भी इस बर्तन से निकाल लेंगे। अगर पैन में छोड़ेंगे तो इनका कुकिंग प्रोसेस जो होता है वो चालू रहता है और मावा नीचे से आपके जल जाएंगे। अब यहाँ पर हम चाशनी बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे और इसमें हम 1 से 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे और इसमें हम 3 छोटी इलायची को इस तरह से खोल के डाल देंगे। आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं। जैसे ही इलायची कड़क जाए इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल देंगे शीरे के लिए। ये भी एकदम परफेक्ट रेशो है। 500 ग्राम सेवई में हमने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम 1200 ग्राम शुगर डालेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर शुगर 200 ग्राम कम कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो चीनी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक इनमें बॉयल आ जाए। और ये सेवई को हम इस तरह से फिर से खोल लेते हैं, क्योंकि ये जुड़ जाती हैं तो इन्हें हमें इस तरह से खोल लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमारी गांठें पड़ जाएंगी जब इनको हम लोग शीरे में डालेंगे तो। अब यहाँ पर देखें हमने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है, इससे इसका कलर खूबसूरत हो जाता है और इसे हमें लगातार पकाते रहना है। तो अभी 6 से 7 मिनट हुए हैं। अब हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें हम ये मखाने डाल देंगे ताकि शीरे भी बनते रहें और साथ साथ हमारे ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से इसमें पक जाएंगे, थोड़े नरम हो जाएंगे तो ये खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 60 से 70% तक जब शीरा हमारा बन चुका था तो हमने इसमें मखाने ऐड किए हैं। मखाने यहाँ पर नरम हो जाएं और फिर इसमें हम बाकी के ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हल्की हल्की सी चिपचिप चालू हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ड्राई फ्रूट। 80% तक चाशनी हमारी यहाँ पर पक चुकी है तो हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हम गार्निशिंग के लिए भी रख लेंगे, पूरा नहीं अभी ऐड करेंगे। जब हम मेहमानों को सर्व करेंगे तो ऊपर से कुछ गार्निशिंग करके डालेंगे। और अब इसको हम बनाएंगे इसमें कुछ देर और हाई फ्लेम पर, फिर गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि चाशनी हमारी जल्दी से बन जाए। तो देखें यहाँ पर चाशनी को पकते हुए कुछ टाइम ही हुआ है कि इस तरह से ड्रॉप यहाँ पर गिरने लग गई हैं और इसको आपको चेक कराते हैं। देखें इस तरह से चिपचिप होने लगती है और जब हम उंगलियों को और अंगूठे को इस तरह से जोड़ते हैं तो एक तार जैसा नज़र आता है, तो इसको एक तार की चाशनी बोलते हैं। इससे ज़्यादा चाशनी आपको नहीं पकाना है, नहीं तो सेवई हमारी टाइट हो जाती हैं। अब इसको हम चलाते हुए सेवई इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। पहले हम कुछ डालेंगे फिर उसको चला लेंगे, फिर कुछ डालेंगे फिर चला लेंगे। अगर आप अकेले ये काम कर रहे हैं तो इस तरह से करें और अगर आपके घर में कोई है तो हेल्प लें, दूसरा बंदा सेवई को डालता रहे और आप इसे मिक्स करती रहें ताकि इसमें गांठें न पड़े और ये एक बराबर से खिले खिले से आपकी सेवई बने। तो यहाँ पर देखें हमने इसको चला लिया है, सारी सेवई हमने इसमें ऐड कर दिया है और जब तसल्ली हो जाएगी एकदम खिली खिली सी हैं, बिल्कुल भी आपस में जुड़ी नहीं हैं, तो अब इसमें हम मावा ऐड करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग पहले ही मावा ऐड कर देते हैं लेकिन हम मावा लास्ट में ऐड करते हैं। शीरे में जब पकाते वक्त हम लोग मावा ऐड कर देते हैं तो मावा भी हमारे एकदम पक जाते हैं, दिखते नहीं है और हमें मावा थोड़ा सा दिखना चाहिए तो हम लास्ट में डालते हैं। थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए रोक लिया है और इसको अब मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है मावे की यहाँ पे गांठें दिखेंगी, बस ये हल्के से ऊपर ऊपर से दिखेंगे और इनकी जो खुशबू होती है वो भी दिखेगी और इस तरह से मावे हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं सेवई में। मावा को भी डाल के हम 5 मिनट सेवई को पका लेंगे। पहले हमने चाशनी में सेवई को 5 मिनट पकाया, अब मावे के साथ 5 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। फिर इसमें हम 5 से 6 इलायची को कूट के डाल देंगे, इससे इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाती है। आप यहाँ पर मीठा इतर या फिर केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मेहमानों को सर्व करने के 5 से 6 घंटे पहले अगर सेवई बनी रहती है तो वो ज़्यादा अच्छी दिखती है, खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी ज़्यादा दिलकश हो जाती है। तो यहाँ पर हमने मावे से गार्निशिंग कर दी है और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी इस पे डालेंगे। बहुत से लोग गरम गरम सेवई खाना पसंद करते हैं लेकिन हमारे यहाँ जब ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए तो ही सब खाते हैं, तो हम इसको रात में ही बना लेते हैं। यहाँ पर देखें बहुत ही मज़ेदार सी एकदम रसीली जूसी सेवई हमारी रेडी हो चुकी है। आप लोग इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करें, आपकी भी सेवई एकदम परफेक्ट बनेगी। बस वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।